हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में मिंग जॉय को अपने साथ वही पुराने घर में ले आते हैं। मिंग सेक्रेटरी जिम से कहता है अब तुम जा सकते हो। जिम कहता है लेकिन आपने कहा था कल आपको अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना है। मिंग रूठ होकर कहता है मैंने तुम्हें जाने को कहा था, मैं आज रात उसके साथ यही बिता रहा हूँ। फिर दोनों अंदर आते हैं। यहाँ जॉय अपने घर को देखते हैं और मिंग कह रहा होता है कि जब मैं बहुत ज्यादा ड्रंक होता हूँ तो मैं सेक्रेटरी जिम को अपने घर तक सोने के लिए कहता हूँ। तुम्हें पता है जब तुम चले गए थे तब मैं कुछ नहीं कर पाता था, इसी कारण ये घर भी बहुत गंदा होने लगा था। और एक दिन मैंने सोचा जब तुम वापस आओगे तो तुम सब कुछ पहले जैसा ही देखना चाहोगे। ये सोचते ही मैंने घर पूरी तरह से साफ कर दिया। यहाँ जॉय अपने खुद की फोटो देखकर कहता है कुछ भी कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन मिंग कहता है क्या तुम हंग्री हो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाऊंगा। ऐसे कहकर वो किचन जाते हैं और यहाँ जॉय इमोशनल होकर अपने घर को ही देखे जा रहा था। जॉय बाहर वही पुरानी जगह पर बैठकर मिंग की ओर देखते हैं जो उसके लिए खाना बना रहा होता है। मिंग उसके लिए वही सेम नूडल्स बनाकर लाते हैं जो पहले जॉय ने उसके लिए बनाया करता था। मिंग कहता है जब तुम दूर थे तो मैंने इसे बनाने का लगातार प्रैक्टिस किया, लेकिन मैं इसे तुम्हारे जितना अच्छा नहीं बना सका। जॉय कहता है यदि तुम मुझे अपना सब कुछ देने वाले हो तो तुम हमारे कपुल मग का यूज क्यों नहीं करते। ओह मैं भूल गया, तुम्हारे जैसा आदमी टूटी हुई चीज इस्तेमाल नहीं करेगा। मिंग कहता है हमारे कपुल पाजामा है जो तुमने खरीदे थे, चलो आज रात उन्हें पहनते हैं। यहाँ जॉय मिंग के साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो अनजान हो। नेक्स्ट मिंग बेड पर बैठे होते हैं और वो जॉय को अपने पास बैठने के लिए कहता है, लेकिन जॉय दूर बैठते हैं। यहाँ मिंग उसे बेखाक करके कहता है वापस आने के लिए थैंक यू। जॉय कहता है यदि तुम्हें वास्तव में मेरी याद आती है तो तुमने इस जॉय को अपना लवर क्यों बनाया, या इसलिए क्योंकि तुम अकेले हो तो तुम चाहती थी कि कोई तुम्हारा साथ दे। मिंग कहता है तुम्हें पता है पिछले 3 सालों में हर दिन मैं दर्द से गुजरा, उस दिन तक जब मैं तुमसे लिफ्ट में मिला था। चाहे तुम कितने भी बदल गए हो मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। उस दिन मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे बस यही लगा कि मैं इसे जाने नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। जॉय पूछता है और तुम्हें कब डाउट होने लगा कि मैं इस बॉडी में हूँ। इसमें मिंग बताता है कि जब से तुम गायब हो गई हो कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मैं सेंसेस सो पाया हूँ। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो मैं केवल उन बुरी चीजों के बारे में ही सोचता जो मैंने तुम्हारे साथ की थी। जब तक वो रात जब हमने एक रात साथ बिताई, वो रात पहली रात थी जब मुझे सुबह तक पूरी नींद आई। जॉय कहता है कम से कम तुम्हें अपने बॉडी में जागने का मौका तो मिला। मिंग कहता है मैं इस घर का यूज तुम्हें तुम्हारी सारी यादें याद दिलाने के लिए करूंगी, खासकर उन फीलिंग्स को जो तुम्हारे मन में मेरे लिए थी। ऐसे कहकर उसे किस करने क्लोज आते हैं, लेकिन जॉय इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और मिंग दुखी होकर उसके गोद में सो जाते हैं और जॉय उसे देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फोन के रिंगटोन सुनते ही जॉय की आंखें खुलते हैं और टोंग के मिस कॉल देखते ही वो गुस्से में फोन रिसीव करते हैं। टोंग कहता है मिंग क्या तुम बिजी हो, तुम मेरे कॉल्स रिसीव क्यों नहीं करते। जॉय कहता है मिंग यहाँ नहीं है। टोंग कहता है तुम कौन हो, मैं अब मिंग से बात करना चाहता हूँ। जॉय कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। ऐसे कहकर वो कॉल काट कर दिया। मिंग ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं और जॉय टेबल पर बैठे होते हैं। मिंग कहता है जॉय मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राई एक बनाई है। ऐसे कहकर उसे टेबल पर रखते हैं और जॉय उसे घूर रहा होता है। फिर कहता है टोंग ने तुम्हें कॉल किया था। मिंग कहता है मुझे लगता है कि उसने मुझसे पैसे उधार लेने के लिए फोन किया था। जॉय कहता है तुम्हारे जीजा तो अमीर है ना, वो तुमसे पैसे क्यों उधार लेंगे। मिंग कहता है उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उसने एक दोस्त के साथ मिलकर एक रिजॉर्ट बनाने के लिए लोन लिया था, लेकिन टाइटल डेट में प्रॉब्लम थी इसलिए वो सैकड़ों मिलियन बात के कर्ज में है। जॉय कहता है क्या
मिलियन बात। और उसने तुम्हारी बहन से पैसे क्यों नहीं उधार लिए? क्या वे शादीशुदा नहीं है? तभी मिंग बताता है मेरा फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। एक बेटी के पास सारा पैसा होने का कोई चांस ही नहीं है। वास्तव में अगर टोंग को यह पहले पता होता तो शायद वो उससे शादी के लिए नहीं पूछता। जॉय कहता है तब तो यह इसके हकदार थे, मैंने उसके फोन काट दिया। मिंग पूछता है तुमने फोन रिसीव किया? जॉय रूठ होकर कहता है क्यों, तुम इससे खुश नहीं हो? अगर नहीं हो तो अपना फोन मुझसे दूर रखो। मिंग कहता है नहीं, मैं तो बस यही सोचता हूँ कि यदि पास में तुम होते तो ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। जॉय कहता है वैसे भी यह सब तुम लोगों पर डिपेंड है, तुम्हारे कारण ही मैं चेंज हुआ। मिंग कहता है तो फिर मैं तुम्हें बाहर ले जाकर इसे पूरा कर दूं। जॉय कहता है मैं बिजी हूँ, मुझे आफ्टरनून को स्टंट का प्रैक्टिस करना है। मिंग कहता है मैं तुम्हें राइड दूंगा, मैंने जिम को पहले से कार रेडी करने को कहा है। फिर मिंग पूछता है क्या मैं यहाँ सच से स्माइल फेस बनाऊं या दिल के शेप के बारे में क्या ख्याल है? जॉय कहता है नहीं, मैं ऐसे ही खा लूंगा। नेक्स्ट मिंग हॉस्पिटल तक राइड देते हैं और कहता है जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जॉय कहता है नहीं, मुझे अपनी माँ को लेने जाना है। मिंग कहता है तुम उसकी इतनी अच्छी देखभाल क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी असली माँ भी नहीं है। तभी जॉय कहता है मैं उसके बेटे के बॉडी का यूज कर रहा हूँ। और एक और बात, जब तक मैं ठीक नहीं हो गया उसने मेरी देखभाल की, अब वो मेरी असली माँ की तरह है। मिंग कहता है अब मैं समझ गया, यदि तुम उसे माँ के रूप में देखते हो तो मैं भी उसे अपनी माँ के रूप में देखूंगा। जॉय कहता है यह तुम पर डिपेंड करता है, तुम जो चाहो करो। ऐसे कहकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और मिंग स्माइल करते हैं। जॉय अपने मॉम को वहाँ नहीं देखकर नर्स से पूछता है मेरी माँ कहाँ है? नर्स बताती है कि तुम्हारी माँ आज यहाँ नहीं आई, उसने कहा कि वो तुम्हारी माँ को कहीं और ले जाएगा। जॉय सोच में पड़ जाता है कि ये पर्सन कौन है जो माँ को कहीं और ले जाने की बात की थी। वो अपने मॉम को ढूंढते हुए घर में आता है और यहाँ मिंग उसके मॉम के साथ किचन में काम कर रहे होते हैं और ये देखकर मॉम से पूछता है वो तुम्हें कहाँ ले गया? यहाँ मिंग बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को अपने फैमिली हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ अच्छे कितने डॉक्टर्स है, मुझे लगता है कि वे तुम्हारी मॉम का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकेंगे। जॉय कहता है थैंक्स, लेकिन हमारे पास अपना डॉक्टर भी है। मिंग कहता है लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा जिस तरह से वे उसका इलाज कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, अगर वे इसी तरह से करते रहे तो तुम्हारी मॉम को हार्ट डिजीज हो सकता है। यहाँ मॉम कहती है ओह यही कारण है, हाल ही में मैं बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ। मिस्टर मिंग पहले इसे टेस्ट करके बताइए कि क्या यह आपको पसंद है। तभी जॉय अपने मॉम से कहता है मॉम मुझे लगता है कि मिस्टर मिंग अपने काम को लेकर बहुत बिजी होगा, उन्हें परेशान मत कीजिए और उसे जाने दीजिए। यहाँ मिंग कहता है मैं आज पूरे दिन फ्री हूँ और मैं आपका हाथ के बनाए हुए खाना टेस्ट करना चाहता हूँ। और ऐसे कहकर वो मुझे लेकर खाना खाता है और जॉय परेशान होकर उसे घूरे होते हैं। नेक्स्ट मॉम कहती है आज के लिए थैंक यू। मिंग कहता है मैं किसी और समय आऊंगा। उसके जाने के तुरंत बाद ही जॉय पूछता है आज एग्जैक्टली क्या हुआ? मॉम बताती है कि वो आज सुबह हमारे घर आया था, मैंने सोचा कि वो तुम्हें देखने आ रहा है, लेकिन वो मुझे मेरा हेल्थ चेक कराने के लिए यहाँ आया था। जॉय कहता है और तुम उसके साथ चले गए, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? मॉम कहती है जॉय मैं मूर्ख नहीं हूँ, अगर उसे कुछ नहीं चाहिए था तो वो मेरी जैसी और लेडी को क्यों खुश करना चाहेगा? जिस तरह से वो तुम्हें देखता है उससे मुझे तुरंत पता चल गया। जॉय कहता है हम दोनों वैसे नहीं है जैसे आप सोचते हैं। तभी मॉम पूछती है तो फिर आप दोनों क्या है? जॉय कहता है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। मॉम कहती है ठीक है, लेकिन मैंने आज का उसका टेस्ट किया, मैं पूरे दिन उस पर दबाव बना रहा था और उसने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि क्या करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हैंडसम है। चाहे तुम जो भी डिसीजन लो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी, ठीक है? नाइट में जॉय बेड पर होते हैं तभी वो मिंग के कॉल आते ही रिसीव करके पूछते
पूछता है तुम क्या चाहते हो, तुम मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो। मिंग कहता है नहीं, मैं बस तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, क्या तुम अभी भी जाग रहे हो। जॉय पूछता है तुम यह कैसे जानते हो। मिंग बताता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे लाइट अभी भी जल रही है। यहाँ जॉय हैरानी से पूछता है रुको, अब तुम कहाँ हो। मिंग कहता है मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। जॉय कर्टन हटाकर देखते हैं। मिंग कहता है मैं अपना कंडो की भूल गया हूँ और मैं अभी सेक्रेटरी जिम से कांटेक्ट नहीं कर सकता। जॉय कहता है तो फिर तुम मेरे ओल्ड घर पर सो जाओ। मिंग कहता है इस समय रात मिलना कठिन है, क्या मैं तुम्हारे साथ एक रात बिता सकता हूँ। जॉय कहता है चलो जाओ। ऐसे कहकर कर्टन क्लोज कर देते हैं और तभी कुत्ते की भौंकने के आवाज आते हैं और साथ ही मिंग कह रहा होता है कि जॉय गली में आवारा कुत्ते मुझ पर भौंक रहे हैं, मुझे काट सकते हैं, प्लीज मुझे अंदर आने दो। तभी जॉय ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने देते हैं। नेक्स्ट मिंग शावर लेकर आते हैं। जॉय उसे कहता है शर्ट पहन लो। मिंग उसे थैंक यू कहता है। जॉय कहता है तुम क्या कर रहे हो, यह तो तुम नहीं हो। मिंग पूछता है तो मुझे कैसा होना चाहिए। जॉय कहता है इन सभी समयों में जो एक साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार था वो मैं ही था। मिंग उसके करीब आकर कहता है जॉय मुझे डर है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा और मैं तुम्हारी आवाज फिर कभी नहीं सुन पाऊंगा और डर है कि फिर से तुम गायब हो जाओगे। उसके फेस पर धीरे धीरे किस करने लगते हैं और फिर दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉय जागने के बाद मिंग के ओर ही देख रहे होते हैं। उसे देखकर पूछता है क्या मैं अब भी पहले जैसा अच्छा हूँ। जॉय कहता है बात करना बंद करो। फिर जॉय टाइम देखकर कहता है ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, अब मेरी माँ यहाँ आएगी। मिंग कहता है क्यों, क्या मैं तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल सकता। जॉय कहता है अरे तुम्हें पता है मेरी माँ के लिए अगर तुम यहाँ एक रात बिताना चाहती हो तो तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी। मिंग कहता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जॉय कहता है जल्दी उठो, मेरी माँ आने से पहले यहाँ से जाओ। तभी मॉम उसके डोर नॉक करते हैं और जॉय उसे छुपाने के चक्कर में खड़े खड़े ब्लैंकेट के अंदर ही कवर कर देते हैं। मॉम कहती है क्या तुम दोनों उठ गए। जॉय हैरानी से पूछता है अपने अभी दोनों कहाँ। मॉम कहती है बाहर आओ, मैंने तुम दोनों के लिए खाना तैयार कर दिया है। तभी मिंग अपने चेहरे निकाल कर उसे थैंक्स कहता है और जॉय साई फील करते हुए उसके पीछे ही खुद को ढकने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टेबल पर जॉय साई फील करके बैठे होते हैं और यहाँ मिंग मजे से बात कर रहे होते हैं और वो खाना खा रहा होता है। तभी मॉम पूछती है तो तुम कितने समय से साथ हो। मिंग बताता है लगभग 4-5 महीने पहले से ही। मॉम कहती है तो यह तब था जब तुम कहीं और रात बिताना शुरू करते थे और मुझे बताया था कि तुम्हारे शूटिंग है। यहाँ जॉय साई फील कर रहे होते हैं। मॉम कहती है जॉय तुम्हें शर्म क्यों आ रही है, जब तुमने झूठ बोला था तब तो तुम शर्मिले नहीं थे। फिर मिंग से पूछती है और क्या तुम्हारी फैमिली को इसके बारे में पता है। मिंग कहता है मैंने अभी तक अपने मॉम और डैड को इस बारे में नहीं बताया है। मॉम कहती है तुमने ऐसा नहीं किया या तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम साथ रहना चाहते हो तो तुम इससे भाग नहीं सकते। हमारा फैमिली अमीर नहीं है इसलिए यह मुश्किल होगा और तुम जानते हो अभी भी बहुत सारे अन्य कारण हैं। जॉय कहता है मॉम बस करो। मिंग कहता है जॉय तुम्हारी माँ ने जो कहा वो सही है, एक्चुअली मैं इस बारे में कुछ समय से सोच रहा था। जब कुछ रेडी हो जाएगा तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें जरूर बताऊंगा। मॉम कहती है यह सुनकर राहत मिली। मिंग कहता है हर चीज के अपनी जगह पर आने का इंतजार करते हुए मैंने अपने लिए भी कुछ रेडी कर लिया है। ऐसे कहकर वो स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में टॉम मिंग को कॉल लगा रहा होता है लेकिन वो आंसर नहीं करता है। तभी एक आदमी सेक्रेटरी की बात ना सुनकर फोर्सली अंदर आ जाते हैं। डोंग उसे कहता है मुझे और समय चाहिए, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। पर्सन कहता है पिछली बार आपने यही कहा था, मैं इस पर कैसे यकीन कर सकता हूँ कि अगली बार तुम मुझे यह नहीं बताओगे। डोंग कहता है मैं अपने वर्ड देता हूँ। पर्सन कहता है एक एक्टर की वर्ड क्या वो भरोसेमंद है। डोंग कहता है वेल अभी मेरे जीजाजी थोड़े व्यस्त है लेकिन एक बार मैं उनसे मिल लूंगा तो पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो यहाँ पर पर्सन कहता है मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ, अगर तुम मेरे लिए पैसे नहीं जुटा पाओगे तो यह मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। यह रियल लाइफ है, फिल्म की तरह यहाँ कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो तुम्हारे लिए शॉट खाए। पर्सन के जाने के बाद मैं कहती है मैं चाहूंगा कि हम साथ में लंच करें। क्या हुआ है। डोंग कहता है कुछ नहीं, तुम आगे बढ़ो और पहले खाओ, मुझे अभी तक भूख नहीं लगी है। नेक्स्ट सीन में दोनों को कहीं
मिंग आते हुए देखते हैं। यहाँ मिंग पूछता है, जॉय क्या तुम इस प्लेस के बारे में जानते हो? जॉय कहता है, हाँ जानता हूँ। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर पर्सन को इस प्लेस के बारे में जरूर पता होगा। यह नंबर 1 एजेंसी है। यहाँ तक कि जब उसकी मीटिंग होती है तो उसे अपना ID कार्ड चेंज करना पड़ता है। मिंग कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें उस दिन कॉन्फ्रेंस में जाने क्यों नहीं दिया? यह टोंग की वजह से नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम सोल के साथ फिल्म में काम करो। उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं इतनी सारी फिल्मों में इन्वेस्ट करूंगा और तुम्हें उनमें मेन लीड प्ले करने दूंगा, तो मैं सीरियस था। तभी मिस्टर उइस वहाँ आते हैं। मिंग कहता है, यह जॉय है। मिस्टर उइस, जो मैंने आपको बताया था कि वो मेन लीड प्ले करेगा, जिस फिल्म के बारे में हमने बात की थी। मिस्टर उइस उसे कहता है, अभी हम एक बड़े फिल्म बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक सपोर्ट कैरेक्टर के रूप में प्ले करने देने वाले थे, लेकिन मिस्टर मिंग को फिल्म में भी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट थी, इसलिए हमें प्लान बदलनी पड़ी। जॉय पूछता है, और सबसे पहले अपने मेन लीड के लिए किसे सुना? मिस्टर उइस कहता है, यह टोंग था, लेकिन लीड बदलना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तभी मिंग कहता है, यह लो, यहाँ स्क्रिप्ट है। यदि तुम इसे पढ़ते हो और चाहते हो कि इसमें कुछ एडिट करूं, तो मुझे बताओ। लेकिन जॉय मिस्टर उइस से कहता है, एक्चुअली मैं एक बार यहाँ एक रोल के लिए आया था और मैं पास हो गया, लेकिन अंत में डायरेक्टर ने अपने बेटे को ही सुना। मिंग उसे कहता है, तो भले ही टोंग इस फिल्म में ना हो, लेकिन उसके पास अन्य फिल्में होंगी। प्लीज हमें वो अवसर बताने दो जो हमने तुमसे सुना था। तुम पहले इसे क्यों नहीं पढ़ते और तुम बाद में फैसला कर सकते हो। मीटिंग के बाद टोंग आकर कहता है, प्रेसिडेंट मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। मिस्टर उइस उसे कहता है, टोंग अभी हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है तुम्हारे साथ लेके लिए। टोंग, चलो ऑफिस में इस बारे में बात करते हैं। टोंग कहता है, ठीक है, मैं पहले अपनी जीजाजी से बात करना चाहूंगा। और वो जॉय को उसके साथ देखकर कहता है, इसलिए तुमने मेरी किसी भी कॉल का आंसर नहीं दिया, तुम काफी बिजी रहे हो। मिंग कहता है, हम दोनों को कहीं और जाना है, प्लीज एक्सक्यूज मी। टोंग जॉय से कहता है, मुझे हटाए जाने की अफवाह क्या आपकी जगह कोई नया किरदार निभाने वाला है? यह सच ही होगा। आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मेरा स्टैंड इन परफॉर्म करने की फिल्म बना रहे हैं। मिंग उसे कहता है, टोंग प्लीज जॉय के साथ रेस्पेक्ट से बात क्या करो, अभी वो मेरा बॉयफ्रेंड है। टोंग कहता है, ओके आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों पहले से एक कपल हो। मिंग कहता है, यदि और कुछ नहीं है तो हम जाते हैं। टोंग कहता है, ओए कल एक फिल्म का प्रीमियर है, हम सब क्यों ना चले? इसे मेरी अपॉलॉजी के रूप में लो। मिंग कहता है, यह ठीक है, हम दोनों जाऊंगा। जॉय भी हाँ कहता है। यहाँ आने के बाद मिंग पूछता है, जॉय तुमने आने का डिसीजन क्यों लिया? जॉय कहता है, वो तुम्हारा जीजा है, हालांकि हम उससे कितना भी बचना चाहे, लेकिन उससे दूर नहीं हो पाते। मिंग कहता है, तुम पहले की तरह ही दयालु हो। जॉय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके बॉडी में हो, तुम अभी भी तुम ही हो। जॉय कहता है, लेकिन तुम भी वैसे नहीं हो। क्या तुम जानते हो, पहले तो कोई कितना भी मना ले या कुछ भी करे, लेकिन तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं होना था, लेकिन अब देखो। मिंग कहता है, मेरे एक्टर बनने का कारण तुम्हारे वजह से था। जॉय पूछता है, ऐसा कैसे? मिंग कहता है, उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जितना संभव हो सके लोगों के नजरों में आना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे देखोगे और कुछ महसूस करोगे और मेरे पास वापस आ जाओगे। जॉय यह सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और कहता है, तो क्या तुमने मेरे लिए अपनी प्राइवेसी का सौदा कर लिया? मिंग कहता है, लेकिन ये इसके लायक है, क्योंकि आखिरी फिल्म जो मैंने प्ले की थी इसमें हम दोनों के नाम है। चलो अभी टाइम हो गया है। एक्चुअली गाइस, आज टोंग की फर्स्ट फिल्म स्वॉर्ड उसका सीजन 2 रिलीज हुई है। फिल्म देखते हुए मिंग उसे कहता है, इस पीठ ने मुझे एहसास कराया। जॉय कहता है, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया होता तुम्हें पता नहीं होगा कि यह मेरी पीठ है। मिंग कहता है, लेकिन अब लोगों को पता चल जाएगा कि यह किसकी पीठ है। फिल्म एंड होने के बाद मिंग फोटो लेते हैं। जॉय पूछता है, मिंग तुम क्या कर रहे हो? मिंग कहता है, तुम्हारे नाम का फोटो ले रहा हूँ। जॉय कहता है, मिंग हमें सिनेमा में फोटो लेने की परमिशन नहीं है। मिंग कहता है, यह ठीक है, मैं इसके लिए पे कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा नाम अभी तक क्यों नहीं आया? जॉय यह देखकर कहता है, मेरा नाम वहाँ नहीं है। मिंग कहता है, जरूर टोंग ने यह किया है, और वो गुस्से में टोंग से मिलने आते हैं। जॉय उसे रोकता है। टोंग सभी क्रेडिट खुद लेते हुए कहता है, मैंने सभी एक्शन सीन खुद ही प्ले किया
अरे मिंग यहाँ आओ, चलो एक साथ इंटरव्यू करते हैं। मिंग गुस्से में जाने लगता है। जॉय उसे रोकते हुए कहता है, मिंग प्लीज शांत रहो, अभी जाओगे तो तुम्हारे फैमिली को इस बारे में पता चल जाएगा। तभी मिंग बाहर चले जाते हैं और टॉम सभी से कहता है ऐसा लगता है कि मिस्टर मिंग अभी रेडी नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिंग गुस्से में कहता है, वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, उसे अब भी मेरे पैसों की जरूरत थी। फिर टॉम को कॉल लगाते हैं और गुस्से में कहता है, तो तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं देना चाहता था, है ना? टॉम कहता है, शांत हो जाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम किसी को दोषी ठहराते हो तो वो जॉय की एजेंसी होगी। उन्होंने उसका नाम हटा दिया क्योंकि वे फिल्म प्रमोट करना चाहते थे। मिंग कहता है, लेकिन तुम यह नहीं करना चाहते थे, है ना? टॉम कहता है, तुम जानते हो कि मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, मैं किसी का भी नाम वापस ला सकता हूँ यदि मैं चाहूँ। मिंग पूछता है, तो तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ। टॉम कहता है, मैं बस तुम्हें बता देना चाहता हूँ तुम्हारा असली फैमिली कौन है, वो कौन है जिसकी तुम्हें परवाह करनी चाहिए। मिंग कहता है, तुम अपना बकवास बंद करो। तभी जॉय उसे कहता है, मिंग बस करो, यह काफी है। तभी मिंग उसे कहता है, ठीक है टॉम, तुम मुझसे पैसे के बारे में बात करना चाहते हो, है ना? लेकिन तुम्हें मेरे सामने जॉय से माफी मांगनी होगी। टॉम कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मिंग कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? कल ऑफिस में मिलते हैं। ऐसे कहकर कॉल काट कर दिया और गुस्से में जोर जोर से सांस ले रहा होता है। जॉय कहता है, मिंग शांत हो जाओ, पहले बैठो। मिंग पूछता है, क्या तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हो रहे हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? जॉय कहता है, बेशक मैं हूँ, मैं इतना गुस्सा हूँ कि मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। मिंग कहता है, तो फिर तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? जॉय कहता है, क्योंकि तुम मेरे लिए उस पर गुस्सा हो। अगर अतीत में तुम होते तो तुम इस तरह मेरे साथ खड़े नहीं होते। क्या मैं सही हूँ? मिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, कल मैं उसे तुम्हारे सामने झुकाऊंगा। जॉय कहता है, थैंक्स मिंग, यह काफी है। नेक्स्ट डे दोनों मिंग से मिलने ऑफिस आते हैं। मिंग कहता है, जॉय सब ठीक हो जाएगा। जॉय कहता है, थैंक्स मिंग, तुम्हें पता है मुझे लंबे समय से टॉम पसंद नहीं है। मैं पहले से ही जानता था वो एक लायर है, वो अपनी फेम के लिए सब कुछ करता है। मिंग कहता है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, मेरी आंखें खुल गई है और अब उसके लिए मेरी फीलिंग्स तुम्हारे फीलिंग्स से अलग नहीं है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे फिर कभी तुम्हें दुख नहीं पहुँचाने दूंगा। जॉय कहता है, थैंक्स। तभी टॉम मिंग की मॉम को अपने साथ वहाँ लेकर आते हैं। मिंग कहता है, टॉम क्या हम यहाँ बिजनेस के बारे में बातचीत के लिए नहीं आए थे? तुम मेरी मॉम को यहाँ क्यों लाए हो? मॉम उसे कहती है, क्यों, क्या मैं नहीं जान सकता कि तुम आज किस बारे में बात करने वाले हो? और तुमने टॉम से माफी मांगने क्यों कहा? क्या वो बिजनेस है या पर्सनल? मिंग कहता है, मॉम आप इसमें शामिल नहीं हैं। तभी मॉम जॉय की ओर देखकर कहती है, एग्जैक्टली इस कमरे में कौन शामिल नहीं है? तुम इसे सबसे अच्छी तरह जानते हो। मिंग कहता है, मॉम तुम उसका जिक्र मत करो। मॉम फिर जॉय के ओर देखकर कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर वो सोने को खोजी ना होती और तुम इतने अंधे ना होते। उसके बातों से जॉय के आंखें लाल हो जाते हैं। मिंग कहता है, मॉम प्लीज। तभी मॉम कहती है, ब्रेकअप कर लो और टॉम की मदद के लिए वापस आओ, वरना ये बात डेथ तक पहुंच जाएगी। यदि तुम अलग नहीं हो सकते मैं मदद करूंगा। जॉय कहता है, आप इसके बारे में चिंता ना करें मैडम, मैं सिर्फ एक टेम्पोररी मिंग का बिस्तर साथी हूँ। हमारे बीच इस बारे में कांटेक्ट हुई है। जब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और मिंग उसके पीछे आते हैं और कहता है, जॉय आई एम सॉरी, यह मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि टॉम इस ट्रिक का यूज करेगा। जॉय कहता है, यह काफी है मिंग, चाहे कुछ भी हो किसी दिन ऐसा फिर होगा, हम इससे भाग नहीं सकते। मिंग कहता है, मैं भागने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, वेल मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी। जॉय कहता है, तुम क्या हैंडल कर सकते हो? ऐसा क्या है जिसे तुम हैंडल कर सकोगे? क्या तुमने इसे पहले नहीं देखा? मिंग तुम अपने सोच को बदल सकते हो, लेकिन तुम अपने परिवार के सोच को नहीं बदल सकते। मिंग कहता है, बेशक मैं कर सकता हूँ, मुझे कुछ समय दो। जॉय कहता है, मिंग मैं पहले से ही थक गया हूँ, प्लीज मैं इस सारी गड़बड़ी से बहुत थक गया हूँ, यही सब खत्म करते हैं, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। मिंग कहता है,
नहीं जॉय, लेकिन जॉय चले जाते हैं। तभी टोंग उसे कहता है यह अच्छा है कि वो चला गया। मिंग उसके कलर पकड़ते हुए कहता है इस बार तो तुम बहुत आगे निकल गए। टोंग उसके हाथ हटाते हुए कहता है मिंग, हर कोई तुम्हारे लिए अच्छे इरादे रखता है। जब से तुमने उसे अपने लाइफ में पाया है तुम उसके प्रति अटैच हो गई हो। मिंग कहता है अभी मैं अपने लाइफ में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। टोंग कहता है मैं अभी भी अपने उसी पुराने प्यारे छोटे भाई के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मिंग उसे इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। जॉय उदास चेहरे के साथ घर आते हैं। मॉम पूछती है जॉय तुम्हें क्या हुआ है। जॉय रोते हुए कहता है मॉम सब कुछ सेम ही है जैसा तुमने मुझसे बताया था। मैं यह जानता हूँ फिर भी डर होता है। तो उसे कहता है आपको इस तरह परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। मिंग की मॉम कहती है नहीं, मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए। यदि आपने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मिंग ऐसा था। टोंग कहता है वो अभी भी यंग है। मॉम कहती है जब ओल्ड जॉय मिसिंग था मैं बहुत खुश था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो कोई नया ढूंढेगा। अगर उसके डैड को इस बारे में पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। टोंग कहता है चिंता मत करो मॉम, क्योंकि अब से मिंग इसके बारे में खुद सोच सकेंगे। मिंग सभी बातें सुन रहा था और वो अंदर आते हैं। टोंग उसे कहता है आपने इसके बारे में सोच लिया है तो चलते हैं, चलो मीटिंग रूम में बात करते हैं। मिंग कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा। मॉम पूछती है फिर तुम यहाँ क्यों आए। तभी मिंग अपने डैड के पास जाकर कहता है अभी मैं एक लड़के को डेट कर रहा हूँ, उसका नाम जॉय है। यह सुनकर उसके डैड हैरान हो जाते हैं और यही एपिसोड 10 एंड होती है।